सुबह की पहली किरणें बनारस की गलियों में अपनी सुनहरी लकीरें खींच रही थीं। राघवेंद्र की दुकान कलाकृति के दरवाजे पर लगी घंटी ने एक धीमी, चिर परिचित धुन छेड़ी। वह दुकान के भीतर आता, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर रही होती, जो पिछले 30 सालों से उसकी हमसफर थी। मिट्टी का सौंधापन उसकी सांसों में घुला था, जैसे कोई पुराना, भूला हुआ गीत। दुकान के एक कोने में रखे एक पुराने, लकड़ी के संदूक को वह हर रोज की तरह छूता। उस संदूक में उसकी और अन्या की यादें दफन थीं, जिन्हें उसने कभी मरने नहीं दिया। अन्या, जिसका नाम आज भी उसके होठों पर एक मीठी कसक बनकर रह जाता था। शहर के शोर से दूर उसकी दुनिया केवल मिट्टी, चाक और उन यादों तक सीमित थी। एक दिन एक युवा लड़की उसकी दुकान में दाखिल हुई। उसका नाम मीरा था और उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। नमस्ते काका, उसने बड़े आदर से कहा। राघवेंद्र ने नजरें उठाईं। उसकी आंखों में एक क्षणिक कौतूहल उभरा और फिर उसी उदासी में घुल गया। क्या चाहिए बेटी? उसकी आवाज में वर्षों की धूल जमी थी। मुझे सीखना है, मीरा ने दृढ़ता से कहा। मिट्टी को गढ़ना, उसे एक रूप देना। राघवेंद्र उसे कुछ देर देखता रहा। अन्या भी तो ऐसी ही थी, सपनों से भरी हुई। यह राह आसान नहीं बेटी, इसमें धैर्य और समर्पण चाहिए। मैं तैयार हूं काका, मीरा की आवाज में एक अजीब सी ललक थी। और फिर मीरा उसकी शिष्य बन गई। मीरा का आना दुकान में एक नई ऊर्जा ले आया। वह मिट्टी को छूती और राघवेंद्र उसे देखते ही अन्या के स्पर्श को महसूस करता। उसे याद आता कैसे अन्या की हथेलियां भी मिट्टी में सन जाती थीं। अन्या, जो कभी उसकी दुनिया की सबसे रंगीन तितली थी। वे दोनों एक छोटे से गांव में मिले थे, जहां मिट्टी की खुशबू हर सांस में घुली थी। उसकी आंखों में दुनिया भर के सपने थे और राघवेंद्र की उंगलियों में उन्हें गढ़ने की कला। लेकिन समाज की दीवारें उनके बीच आ गईं। अन्या को किसी और के साथ ब्याह दिया गया और राघवेंद्र की दुनिया सूनी हो गई। वह कभी लौटकर नहीं आई, बस उसकी यादें राघवेंद्र के साथ रह गईं। मीरा अपनी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता से जल्द ही राघवेंद्र के मौन को समझने लगी। उसने देखा कैसे राघवेंद्र एक विशेष प्रकार की मिट्टी से कुछ गढ़ते ही ठहर जाता था। वह मिट्टी अन्या के गांव से आती थी, जिसमें उसकी खुशबू बसी थी। काका, यह मिट्टी आपको उदास कर देती है? मीरा ने एक दिन धीरे से पूछा। राघवेंद्र चौंका। उसने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में 30 साल पुराने प्रश्न थे। कुछ कहानियां मिट्टी में ही दफन होती हैं बेटी, उसने कहा, जिन्हें कुरेदने से दर्द होता है। मीरा को अन्या के बारे में धीरे धीरे पता चला। वह समझ गई, राघवेंद्र का मौन दरअसल एक अंतहीन प्रेम का मौन राग था। एक दिन मीरा ने राघवेंद्र से एक विशेष शिल्प बनाने का आग्रह किया। एक ऐसी मूर्ति जिसमें अन्या की आत्मा हो, लेकिन राघवेंद्र के सपनों की उड़ान भी। राघवेंद्र पहले तो झिझका। 30 साल से उसने अन्या की पूर्ण छवि को गढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन मीरा की आंखों में उसने वह जिद देखी जो कभी अन्या की आंखों में थी। उसने चाक पर मिट्टी चढ़ाई। इस बार उसकी उंगलियों में एक नया संकल्प था। मिट्टी उसके हाथों में एक नया आकार लेने लगी। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वह राघवेंद्र का अतीत था, वर्तमान की पीड़ा थी और भविष्य की एक अस्पष्ट सी उम्मीद थी। एक महीना बीत गया। राघवेंद्र दिन रात उसी शिल्प में खोया रहता। मीरा उसके लिए चाय बनाती, खाना लाती और चुपचाप उसके काम को देखती रहती। उसने राघवेंद्र की आंखों में वह चमक देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। आखिरकार वह दिन आया जब शिल्प पूरा हुआ। यह एक नृत्य करती हुई आकृति थी, जिसमें अन्या की आंखों की शरारत थी। उसके बालों में हवा की सरसराहट थी और उसके अधरों पर एक अधूरी मुस्कान। मूर्ति के आधार पर एक छोटा कमल का फूल खुदा था, जो उनकी पहली मुलाकात का प्रतीक था। राघवेंद्र ने मूर्ति को देखा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे आंसू 30 सालों की घुटन, प्रेम और एक कलाकार के मौन समर्पण की गवाही दे रहे थे। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आपने उसे फिर से जीवित कर दिया काका, उसने धीरे से कहा। राघवेंद्र ने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अन्या मर नहीं गई थी, वह मिट्टी के मौन राग में हमेशा के लिए अमर हो गई थी। उस दिन के बाद राघवेंद्र बदला हुआ सा था। उदासी पूरी तरह नहीं मिटी थी, लेकिन अब उसमें एक शांति थी, एक तृप्ति थी, जैसे कोई अधूरी धुन पूरी हो गई हो। मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर के एक बड़े आर्ट गैलरी में काम करने लगी। वह अक्सर कलाकृति आती, राघवेंद्र से मिलने और उस मूर्ति को देखने। वह मूर्ति अब उसकी दुकान की शान थी और कई लोग उसे देखने दूर दूर से आते। राघवेंद्र कभी अपनी कला का मूल्य नहीं लगा पाया। उसके लिए वह सिर्फ अन्या थी। एक शाम सूरज गंगा में डूब रहा था। राघवेंद्र दुकान के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें दूर गंगा की लहरों पर टिकी थीं। मीरा उसके पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बिना रंगा हुआ कमल का फूल था, मिट्टी का बना हुआ। यह अन्या के लिए, उसने धीरे से कहा, और आपके लिए भी काका। राघवेंद्र ने फूल को अपनी हथेली में लिया। उसकी मिट्टी की खुशबू ने उसे फिर से अतीत में खींच लिया। उसने एक हल्की, संतुष्ट मुस्कान दी। मिट्टी का मौन राग अब केवल उदासी का गीत नहीं था, बल्कि अनंत प्रेम का शाश्वत गान था। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।